हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। फिर से हमारे नए ब्लॉग में हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। और हमारे ब्लॉग की शुरुआत जो है आज काफ़ी लेट हो रही है। तो आज दिन है शनिवार, तारीख है संडे था, फिर भी हमारा ब्लॉग काफ़ी लेट शुरू हो रहा है। तो सुबह के काम जो भी थे वो हो चुके हैं और आज अभी नहाया नहीं है। आज हमारा खाना पीना बिना नहाए ही बना है। तो आज जो है समर 2-3 दिन से हमारे यहाँ नहीं चल रही है, तो पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। तो सुबह लाइट भी चली गई थी और जो चाची जी के यहाँ नल लगा है तो उनके यहाँ भी पानी उतर जाता है नल में, और नल नहीं है आसपास, हैं भी तो वो काफ़ी इधर उधर है, मतलब गांव के बीच में है, तो उधर पानी लेने कोई नहीं जाता है। और लाइट आ जाती है तो वैसे लाइट समर चला के पानी भर लेते हैं। सभी के यहाँ समर लगी हुई है, पर चाची जी के यहाँ समर भी है और नल भी है, तो वहीं से पानी ले आते हैं। तो पानी काफ़ी देर में निकलता है। तो हाँ, आज जो है थोड़ी साफ़ सफाई हमने कल करी थी और आज लिपाई पुताई भी करना था। और बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे पतिदेव दुकान पे जाने के लिए, तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, बिना नहाए ही खाना बनाना पड़ा। और बाथरूम भी खाली नहीं था, दीदी कपड़े वगैरह धो रही थी, नहा रही थी। तो इसी वजह से हमने कहा अब और लेट हो जाएगा अगर नहाने के चक्कर में पड़े रहे। तो जब चट्टान खाली होता तब जाके जे हमारे काम हो पाते। तो हमने फिर आज बिना नहाए ही खाना बना लिया था। तो यही दिक्कत हो जाती है जब घर में जो है एक ही बाथरूम है और सब कुछ एक ही है ना, तो इसीलिए दिक्कत हो जाती है। तो जो है कभी खाली होता है, कभी कभी पहले नहा लेते हैं, कभी दीदी पहले नहा लेती हैं। तो कभी कभी ऐसे ही हमारा काम जो है लेट हो जाता है। तो एक ही बाथरूम है, तो आप लोग देख ही सकते हैं। तो एक में जो है दीदी के बर्तन धुल रहे हैं, तो आज हमें बाहर बर्तन धोने पड़े। वैसे तो हम इंतज़ार भी कर लेते हैं, पर आज हमें लिपाई भी करना था और आज नहाया भी नहीं था। तो इसी वजह से हमने कहा अगर हम इसके जो है इंतज़ार में बैठेंगे तो तब तक और भी लेट होगा काम हमारा। और आज नहाए नहीं थे तो बहुत ज़्यादा मतलब सिर दर्द हो रहा था। जब नहा लो ना तो ऐसा लगता है सारा काम हमारा हो चुका है। वैसे भी हम सुबह ही नहा धोकर कपड़े भी साथ में धो लेते हैं, और आज कपड़े भी धोना है, नहाना भी है, लिपाई भी करनी है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि कितनी जल्दी काम निपट पाए। तो हम बाहर ही बर्तन धोने लगे थे और अंदर बिटिया धो रही है। तो हमने कहा हम अपने बर्तन बाहर ही धो लेंगे। तो हमने यहीं पे धो लिए थे और जो है इंतज़ार करते तो और भी लेट हो जाते। उसके बाद में बर्तन धुल गए हैं। और आज खाने पीने में तो हमारा दाल चावल बना था और रोटियां बनाई थी। तो पतिदेव को खाना लगा के भेज दिया था टिफ़िन, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा बच्चों में थोड़ा बहुत देरी हो ही जाती है, चाहे कितना जल्दी करो। और थोड़ा पानी के चक्कर में और भी इस समय काम हमारे लेट हो जाते हैं। तो इधर बर्तन धुल गए थे, उसके बाद में लगाने लगे हैं झाड़ू। तो पूरे घर पे अच्छे से झाड़ू लगा देते हैं, उसके बाद में लिपाई करेंगे। तो इधर जो है हमारी झाड़ू लग गई है। और इधर जहाँ पे हमारा छोटा सा गार्डन है फुलवारी का, तो यहाँ पे घास बहुत ज़्यादा निकल आई है। और आप लोग देख ही सकते हैं इस जगह पर जो है आधे आंगन में हमारे काई बहुत ज़्यादा लगी है, क्योंकि जब पानी टिप टिप वाला बरसता है ना धीरे धीरे, तब काई लग जाती है। और जब ज़ोर वाली बारिश होती है तो पानी एकदम से निकल जाता है, ज़ोर ज़ोर से बरसता है और निकल जाता है। और टिप टिप वाली जो है वो धीरे धीरे पानी जो है ज़मीन में ही सोखता रहता है। तो इसी वजह से काई बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो यहाँ पे घास भी बहुत ज़्यादा निकल आई है। वैसे तो अब 2-3 दिन से बारिश नहीं हुई है, तब से जो है थोड़ा आंगन हमारा अच्छे से सूख गया है। फिर भी इधर जो है थोड़ा गीला गीला सा है। तो यहाँ पे घास बहुत ज़्यादा निकली थी, तो यहाँ से घास साफ़ कर देते हैं फुलवारी से, और उसके बाद में लगा लेंगे झाड़ू एक तरफ से। और ये देखिए बच्चों ने ईंटें जो है इधर की उधर कर दी हैं, तो इनको भी सही से लगा देंगे। बच्चे बहुत ज़्यादा शैतानी करते रहते हैं, तो ये ईंटों पे चलते रहते हैं और इधर उधर हटा के भी रख देते हैं। तो इधर उधर पड़ी हुई हैं, एक जगह नहीं है। तो ईंटें इसलिए लगा देते हैं जब बारिश होती है ना, तो इसी से निकल जाते हैं। वैसे तो फिसलना बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो जाता है, तो इसीलिए ईंटें रख देते हैं, तो आराम से निकल जाते हैं जब भी पानी भरा होता है। तो आज जो है गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, नहाने को है। तो ये देखिए पूरी साड़ी हमारी भीगी हुई है और जो है पानी भी भर भर के लाना पड़ रहा था। तो आज बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ गई थी। और उसके बाद में इधर भैंस के पास से गोबर उठा के ले आए हैं और गेरू भी ले आए हैं दुकान से। तो
तो यहीं सामने ही दुकान है घर के पास में ही, जो कि हमारी चाची जी की है। तो वहीं से गेरू लेकर आए हैं, जो रेड वाली मिट्टी आती है, लाल वाली मिट्टी भी बोल सकते हैं, गेरू भी बोल सकते हैं। एक पीली मिट्टी आती है जिसको हमारी भाषा में, गांव की भाषा में पियरा भी बोलते हैं और फिनिया भी बोला जाता है। और एक सफ़ेद मिट्टी आती है जो कि बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है, उसको पड़ुआ बोला जाता है, जो हमारे यहाँ नहीं निकलती है। हमारे मायके में बहुत ज़्यादा निकलती है, तालाब के आसपास जहाँ पे जो है मिल जाती है वो वाली मिट्टी। और हमारे इधर जो है, जो चिकनी मिट्टी आती है ना तालाब से, काली वाली, तो उसी से ही पुताई की जाती है, पखिया वगैरह पुताई होती है ना। और हमारे मायके में वो पड़ुआ वाली भी मिल जाती है, सफ़ेद वाली, और पीली वाली भी मिल जाती है। तो यहाँ पे ये वाली मिट्टी नहीं मिलती है, सफ़ेद वाली। तो इधर जो है हमारा गेरू और गोबर को हमने अच्छे से मिला लिया। गोबर ज़्यादा नहीं मिलाया, थोड़ा सा ही मिलाया है। और पतली पतली सी ही लिपाई करेंगे कमरे में, क्योंकि जो है सूखता नहीं है और बादल भी डेली आते हैं। तो जब बारिश होती है ना तो बरामदे तक पानी भर जाता है। तो बच्चों की वजह से पतला पतला ही लिपेंगे, फिर खेलने के लिए बच्चों के लिए जगह नहीं रहती है। तो पतली पतली सी लिपाई कर देंगे तो जल्दी से सूख भी जाएगा, और पंखा चला देंगे। तो बस लिपाई करना शुरू कर दिया है। कूलर हमने एक साइड में हटा के रख दिया, वैसे तो यहीं सामने रखते हैं। और एक कोने में हमारा फ्रिज रखा है, तो एक ही कमरे में सारा कुछ हमें मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे फ्रिज है, कूलर है, ड्रेसिंग है, और बेड, अलमारी, सारी चीज़ें एक ही कमरे में रखी हुई है। तो वैसे मशीन भी पहले रखी थी, अब जो है हमने मशीन बाहर निकाल के रख दी है। तो 1-2 साल से मशीन वैसे बाहर ही है। और बक्सा भी रखा हुआ है, छोटा वाला, वैसे बड़ा वाला तो नहीं है हमारे पास में। तो कूलर को जो है हमने रख दिया है एक साइड, यहाँ पे बाद में रख देंगे। लिपाई कर दी है, उसके बाद में कूलर को रख दिया था। तो कमरे की लिपाई हो जाने के बाद में बरामदे की लिपाई करने लगे हैं। और हमारे सभी दोस्तों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। सभी दोस्तों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखना, हमारे चैनल से जुड़े रहना। और आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, जैसे आप अभी प्यार दे रहे हैं ऐसे आगे भी प्यार देते रहिएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी एक रुबीना दीदी हैं जो कि कानपुर से हैं, उन्होंने अपना सिटी बताया, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि वो कानपुर से हैं। हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि कानपुर में हमारी जो है मायका भी है हमारा कानपुर में, जो कि हमारे चाचा चाची रहते हैं, भैया भाभी सभी लोग कानपुर में हैं हमारे। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आप कानपुर से हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बताया। और हमारे एक भैया जी हैं जो कि इलाहाबाद से हैं, हमारा डेली वीडियो देखते हैं, उनका नाम है संजय। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आप हमारा डेली वीडियो देखते हैं और बोलते हैं आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है। तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, आप इतना प्यार देते हो। और आप हमारे जितने भी भाई बहन हैं, आप सभी को एडवांस में रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, जो कि हमारी रक्षाबंधन की ही तैयारी चल रही है, यानी कि रक्षाबंधन की लिपाई पुताई हो रही है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी और हमारी सभी बहनों को। तो और हमारी एक दीदी और हैं जिनका नाम है विभा, वो भी हमारा डेली वीडियो देखती हैं, बहुत पसंद करती हैं हमारे वीडियो। तो उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, जो कि वो भोपाल से हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आप लोगों ने बताया आप कहाँ से हो। तो हमें सच में बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इतनी दूर दूर से हमारे ब्लॉग हमारे दोस्त देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और हमारी एक दीदी जी और हैं जो कि पाकिस्तान से हैं, वो भी बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं, जो कि डेली ही हमारा वीडियो देखती हैं अपना कीमती वक्त निकाल कर। और सभी दोस्त हमारा इतना समय देते हैं हमारे वीडियो को, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप ऐसे ही सच में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ईश्वर आपकी हर इच्छा पूरी करे और हमारे सभी भाई बहनों को सलामत रखे ईश्वर, हमेशा हमारी यही प्रार्थना है ईश्वर से। तो यहाँ पे हमारे बरामदे की लिपाई हो गई है, बस थोड़ी सी रह गई है, जल्दी से इसको भी पूरा कर देते हैं। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कौन कौन अपने मायके जा रहा है और कौन कौन भाई अपने बहनों के घर जा रहे हैं, तो कमेंट करके बताइएगा। हमारे भी 2 भाई हैं, जो कि एक छोटा भाई और एक काफ़ी तब बड़ा है, 22-23 साल का है, जो कि हमसे 6 साल छोटा है, सबसे बड़े हम ही हैं। तो पूरे 7 साल हो जाएंगे हमने अपने भाई को राखी नहीं बांधी है।
छोटा वाला भाई एक बार यहीं पे था तो उसके तो बांध दी थी एक बार। बड़े भाई को अभी हमने 7 साल में एक बार भी राखी नहीं बांधी है, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं बांधी, क्या हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम जा नहीं पाते हैं। तो 2-3 साल तक तो हमारे यहाँ ऐसी कुछ मुसीबत आ गई थी जो कि हम नहीं पहुँच पाए थे रक्षाबंधन में। उसके बाद बच्चे छोटे छोटे थे, फिर नहीं पहुँच पाए। और अब की बार जो फिर एको साल जा भी नहीं पाए। और अभी हमारा भाई 2-3 साल से बाहर है, तो वो भी जब भी हम जाते हैं वो हमें नहीं मिलता है, ना ही भाई दूज पर मिलता है बड़ा वाला भाई, और ना ही रक्षाबंधन पे मतलब आ पाता है। तो अब की बार भी नहीं आया है। तो सच में हम अपने भाई को याद करके बहुत रोते हैं, तो मन ही मन अकेले में रो लेते हैं। सच में बहुत ज़्यादा दुख होता है कि हमारा भाई अभी कोरोना चल रहा था तब शायद हमारे पास 1 साल तक रह के गया है। उसके बाद से हमने अपने भाई को नहीं देखा है, जो कि अभी बाहर ही है। तो सच में बहुत ज़्यादा उसकी याद आती है। और अब तो रक्षाबंधन आ गया है, सभी बहनें अपने अपने भाई के लिए मायके जाती हैं राखी बांधने के लिए, और कुछ भाई अपने बहनों के यहाँ आते हैं जो कि बहनें पहुँच नहीं पाती हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है, तो अकेले में रो लेते हैं। और बच्चों की वजह से अकेले जाने की हिम्मत नहीं होती है, और पतिदेव को इतना टाइम नहीं है कि लेकर जाएं। वैसे तो उनसे बोला था कि लेके चलो, पर उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। इस बार बुखार आ गया है, तो इसीलिए फिर हमने ज़्यादा नहीं कहा उनसे। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो रक्षाबंधन की। हमारे सभी भाइयों की बहनें सलामत रहें, और सभी को सच में ऐसे ही भाई बहन का प्यार बना रहे इस रक्षाबंधन में। हमेशा आप लोग भाई बहन एक दूसरे को राखी बांधें, तो हमें सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो हम भी बहुत ज़्यादा मन ही मन दुख हो रहा है कि हम नहीं पहुंच पाएंगे अपने मायके। तो कोई नहीं, बस अभी नहीं तो कभी तो पहुंचेंगे ही। वैसे भाई दूज पे तो हमेशा पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे सारे काम निपटाने के बाद में नहा धोकर आ गए थे, और कपड़े भी सूखने के लिए डाल दिए हैं। फिर हमने थोड़ा देर आराम किया, और फिर बैठ गए हैं कपड़े सिलने के लिए, जो कि ब्लाउज थे। तो एक ब्लाउज हमारा बन चुका है, और अब जो है इस कपड़े का बनाएंगे फ्रॉक बाबू के लिए। तो यहाँ पे जो बिटिया का बाबू है, यानी कि हमारा नाती है, तो उसी के लिए झबला बनाएंगे। तो इसे ये कुर्ती थी जो कि अभी न्यू है और काफ़ी अच्छी थी, सूती कपड़े में है। तो इसकी झबला बनाएंगे। तो हमने कहा पहले एक झबला बना देते हैं, उसके बाद में ब्लाउज बनाएंगे। एक रह गया है, एक बन चुका है, तो वही सिल रहे हैं यहाँ पर। और इधर जो है हम कपड़े ही सिल रहे थे, तब तक बारिश भी आ गई थी। ज़्यादा तेज़ नहीं हुई थी, बस ऐसी ही हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी। अब वैसी नहीं हुई थी जो कि जो है नाली वगैरह चलने लगे, तो ऐसी बारिश नहीं हुई थी। और बादल तो इतना तेज़ काला काला सा था, ऐसा लग रहा था कि अभी ही बादल फट जाएगा, इतना तेज़ बादल था। पर बारिश ऐसी नहीं हुई थी। और कभी कभी ऐसा होता है कि बादल इतने काले नहीं होते, पर बारिश बहुत मतलब तेज़ वाली होती है। तो जो दिखता है मतलब वैसा नहीं होता है। तो बादल तो काफ़ी तेज़ थे, पर ऐसी बारिश नहीं थी। पर गर्मी बहुत भयानक वाली थी, भयंकर वाली थी। ऐसा लग रहा था कि इतना तेज़ पानी बरसे, हवा चले, तूफान सा आ जाए, ऐसा लग रहा था, इतनी गर्मी थी। और लाइट भी नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे जो है बारिश थोड़ा हो गई थी, तो हल्का सा एकदम आराम मिला था, गर्मी से राहत मिली थी। थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही थी और बारिश भी हो रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मौसम। तो अभी 4 बज चुके हैं, तो हम भी बस सब अपना सिलाई वाला काम ख़त्म करके उसके बाद में अपने शाम के खाने पीने की तैयारी करेंगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते, बाय बाय।